दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ी। पता नहीं चल पाया किसने लिखी है, पर दिल को छू गई। एक 6 वर्ष का लड़का अपनी 4 वर्ष की छोटी बहन के साथ बाजार से जा रहा था। अचानक से उसे लगा कि उसकी बहन पीछे रह गई है। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा तो जाना कि उसकी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी कोई चीज़ निहार रही है। लड़का पीछे आता है और बहन से पूछता है, कुछ चाहिए तुम्हें? लड़की एक गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर दिखाती है। बच्चा उसका हाथ पकड़ता है, एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को गुड़िया देता है। बहन बहुत खुश हो जाती है। दुकानदार ये सब देख रहा होता है। बच्चे का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित भी होता है, पर कुछ बोलता नहीं। अब वह बच्चा बहन के साथ काउंटर पर आता है और दुकानदार से पूछता है, सर कितनी कीमत है इस गुड़िया की? दुकानदार एक शांत व्यक्ति है। उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं और वो जानते हैं कि वास्तव में जिया कैसे जाता है, जिंदगी में पैसों से अधिक मूल्यवान क्या है। वो बड़े ही प्यार और अपनत्व से बच्चे से पूछते हैं, बेटे आप क्या दे सकते हो? बच्चा अपनी जेब से वो सारी सीपें बाहर निकालकर दुकानदार को देता है जो उसने थोड़ी देर पहले बहन के साथ समुद्र किनारे से चुनी थी। सीपें? दुकानदार वो सीपें लेता है और यूं गिनता है जैसे पैसे गिन रहा हो। सीपें गिनकर वो बच्चे की तरफ देखने लगता है तो बच्चा डरता हुआ बोलता है, सर कुछ कम है क्या? दुकानदार, नहीं बेटे, ये तो इस गुड़िया की कीमत से ज़्यादा है, ज़्यादा मैं वापस देता हूँ। यह कहकर उसने 4 सीपें रखी और बाकी सारी सीपें बच्चे को वापस दे दी। बच्चा बड़ी खुशी से वो सीपें जेब में रखता है, बहन को गुड़िया देता है और चला जाता है। यह सब उस दुकान का नौकर देख रहा होता है। वो आश्चर्य से मालिक से पूछता है, मालिक इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले में दे दी? दुकानदार हंसते हुए बोलता है, ये हमारे लिए केवल सीपें हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए ये अतिशय मूल्यवान है। भले ही हमारे लिए ये बेकार और जड़ पत्थर हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए ये इस जीवंत विश्व की अनमोल भेंट है। और इस उम्र में तो वो ये जानता भी नहीं कि पैसे क्या होते हैं। पर जब वह बड़ा होगा तब ये घटना उसे बार बार याद आएगी कि उसने सीपों के बदले में गुड़िया ली थी। और जब भी उसे घटना याद आएगी उसे मेरी याद आएगी। और हर बार वो ये सोचेगा कि विश्व कितने अच्छे लोगों से भरा पड़ा है। और उसके बचपन की यही प्यारी याद बार बार उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करेगी और वो बड़ा होकर एक अच्छा, सृजनशील और प्रेमपूर्ण मनुष्य बनेगा। मेरे दोस्तों, क्या खूब सोच थी उस दुकानदार की, या कहें कि कहानी लिखने वाले की। अद्भुत। वास्तव में बच्चों से प्रेम कीजिए, उनसे मूल्यवान कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। बच्चे चाहे आपके हों या किसी और के, वो सिर्फ बच्चे हैं। वो मासूम हैं, सुंदर हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वो जीवंत हैं। उनके साथ खेलिए, उनके साथ समय बिताइए। उनको डर, घृणा और नफरत नहीं, बल्कि खुशी, प्यार और अपनत्व जैसी अच्छी यादें दीजिए। क्योंकि वाकई में आगे दुनिया कैसी होगी उसका निर्माण वो बच्चे ही करेंगे। इस कहानी में जो बताया गया है, मेरे हिसाब से ये दुनिया को प्रेमपूर्ण बनाने का सबसे आसान तरीका है। और ना सिर्फ दुनिया को, बल्कि स्वयं को भी। हम जब भी बच्चों के साथ होते हैं, उनके साथ खेलते हैं बच्चों की तरह, तो हमें भी अपना बचपन याद हो आता है। इस कहानी को भी पढ़कर काफ़ी लोगों को, काफ़ी भाइयों बहनों को याद आ गया होगा कि अरे हम भी तो वैसे पत्थर बीनते थे। कभी पत्थर, कभी कागज़ के टुकड़े, कभी टूटे फूटे कुछ खिलौने हमारे लिए जिंदा होते थे, वास्तव में अनमोल होते थे। तो अपने उस अनमोल संसार को खोने मत दीजिए। जीवन की भागदौड़ और आपाधापी में कुछ वक्त निकालकर बच्चों के साथ गुजारिए, उनको अच्छी यादें दीजिए और फिर से अपने बचपन को जीने का प्यारा सा एहसास लीजिए। और देखना, सिर्फ दुनिया ही नहीं, आपकी ज़िंदगी भी प्रेमपूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद।